गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 इस नदी की धार में। इसके जो कवि हैं वो हैं दुष्यंत कुमार। अब हम इनका परिचय पढ़ेंगे, जीवन परिचय पढ़ेंगे। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में राजपुर नवादा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। अंडरलाइन कर लीजिए, दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में राजपुर नवादा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद में हुई और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाषा विभाग में सहायक संचालक, अंडरलाइन कीजिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाषा विभाग में सहायक संचालक के पद पर कार्य करते हुए 30 सितंबर 1976 को अल्पायु में इनका निधन हो गया। दुष्यंत कुमार का सृजन बहुआयामी है, परंतु गजल लेखन के क्षेत्र में देशव्यापी ख्याति अर्जित की है। ये जो दुष्यंत कुमार है ये गजल लिखते हैं और साए में धूप इनका सुप्रसिद्ध गजल संग्रह है। अंडरलाइन कीजिए, साए में धूप इनका सुप्रसिद्ध गजल संग्रह है। इसके अतिरिक्त एक कंठ विश्वव्यापी खंड काव्य है। एक कंठ विश्वव्यापी क्या है? विस्पाई। एक कंठ विस्पाई खंड काव्य है। सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का वसंत, काव्य संग्रह, छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष चर्चित उपन्यास है। और ये भी अंडरलाइन कीजिए, छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष चर्चित उपन्यास है। ये उपन्यास है। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, जीवन के कटु सत्यों, सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं का चित्रण है। सरल सुबोध और सटीक शब्द चयन उनकी रचनाओं को सशक्त तथा प्रभावशाली बनाता है। हिंदी गजल के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार सदैव स्मरणीय रहेंगे। हिंदी गजल के क्षेत्र में वो सदैव यादगार रहेंगे। चलिए अब हम आते हैं केंद्रीय भाव में। दुष्यंत कुमार को गजलों के आधार पर ही लोकप्रियता प्राप्त हुई है। उनकी गजलों में अपने समय के अंतर्विरोध संपूर्ण तेजस्विता से स्पष्ट होते हैं। वे अपनी गजलों में क्रांति के प्रखर स्वर को मुखरित करते हैं। साए में धूप से उद्धृत प्रस्तुत गजल में भी उनका यही स्वर स्पष्ट हुआ है। अपने समाज और समय की जर्जर एवं विडंबनापूर्ण परिस्थितियों की चर्चा वे पस्त हिम्मती नहीं करते हैं। वे मानते हैं कि अभी हमारे भीतर शक्ति है, उस शक्ति के बल पर हम बुझे हुए दीपक में ज्योति जगा सकते हैं। भले ही हमारी पीड़ा की खुले रूप में अभिव्यक्ति ना हो पा रही हो, परंतु किसी न किसी रूप में पीड़ा मुखरित तो हो ही रही है। प्रस्तुत गजल के सभी प्रतीक मानव मन में उत्साह और आशा का संचार करने वाले हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थिति के मध्य हम आशावान हैं। यही आशा महत्वपूर्ण है। जीवन के प्रति आस्था भाव जगाने वाली यह गजल उत्साह, आशा और विश्वास के आवेग से परिपूर्ण है। कवि ने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से निराशा और हताशा के अंधकार के बीच आशा और विश्वास का दीप जलाए रखने पर बल दिया है। चलिए अब हम आते हैं अपने चैप्टर में। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये जो जीवन रूपी नदी है, नदी कैसी है? जीवन रूपी नदी की धार है। इसमें ठंडी हवा आती तो है, मतलब इसमें ठंडी ठंडी हवा आती है। नाव जर्जर ही सही, जो ये मेरा शरीर है, क्या है? शरीर नाव है और ये नष्ट होने वाला है, जर्जर है, कमजोर हो चुका है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि फिर भी उसमें हिम्मत है, लहरों से टकराने की हिम्मत तो रखता है। मेरा जो शरीर है, मुझे इस बात का संतोष है कि वह कम से कम लहरों से टकराने की हिम्मत तो रखता है ही है। मतलब कमजोर होने के बाद भी वह ठोकरों से नहीं डरता। तो समझ में आया? चलिए एक बार मैं फिर से बताती हूँ। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। ये जो जीवन रूपी नदी में की धारा है, बह रही है, उसमें ठंडी हवा के झोंके आते हैं। नाव जर्जर ही सही, मेरी जो ये जीवन शरीर रूपी नाव है, यह जर्जर है, मतलब नष्ट होने वाली है, कमजोर है, लेकिन फिर भी वह लहरों से टकराने की हिम्मत रखती है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। अरे दोस्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ, मतलब कि आशा की कोई चिंगारी अपने मन में जगा लो। इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। जो मेरा ये शरीर है, इस शरीर के अंदर तेल से भीगी हुई बाती है मेरे पास। केवल तुम्हें एक आशा की चिंगारी लाना है, उसे तुम कहीं से लेकर आ जाओ, आग तुरंत लग जाएगी। काहे की आग? मतलब कर्म करने की आग या कुछ कार्य को करने की इच्छा। तो एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, मतलब आशा की कहीं से एक चिंगारी अपने मन के अंदर ले आओ। तुम्हारे शरीर में क्या है? तेल से भीगी हुई बाती रखी हुई है, जिससे कि चिंगारी लगाते ही आग लग जाएगी।
एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही, गीत सही गाती तो है। एक खंडहर के हृदय से कठिनाइयों में जी जाने वाले सामान्य जन की पीड़ा को आपको बताया गया है, पीड़ा के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति कठिनाइयों से जूझ रहा है वो उसकी जो हंसी है वो कैसी लगती है, एक जंगली फूल के समान लगती है। एक खंडहर के हृदय से मतलब उसका जो हृदय है कैसा है, खंडहर के समान हो चुका है और उसकी हंसी जो है एक जंगली फूल के समान लग रही है। आदमी की पीर गूंगी ही सही, जो आदमी की पीड़ा है वह गूंगी है, जो सब कुछ सहती है लेकिन फिर भी प्रसन्न रहती है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, वह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। एक चादर सांझ में शाम हो चुकी है और सामने चादर रूपी सांझ जो है संपूर्ण संसार में फैल चुकी है। सारे नगर पर जो है शाम पर चादर शाम ने चादर के समान पूरे नगर पर डाल दी है। यह अंधेरे की सड़क, ये जो अंधेरे की सड़क है अब अंधेरा होने वाला है और जो ये सड़क है ये कहाँ तक जाती है, सवेरे के प्रकाश तक हमें ले जाती है। अंधेरे के बाद सवेरा होता है, इसी तरह जो ये अंधेरा है ये हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। तो भोर मतलब सवेरा, ये जो अंधेरा है वह हमें सवेरे की तरफ ले जाता है। तो ये जो अंधेरे की सड़क है वह हमें कहाँ ले जाती है, सवेरे की तरफ ले जाती है। तो सांझ ने एक चादर सारे नगर पे डाल दी है, सांझ ने चादर जो है पूरे नगर पर डाल दी है और ये जो अंधेरे की सड़क है वह हमें सवेरे तक ले जाती है। निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी पत्थरों से ओट में जाके बतियाती तो है। निर्वचन मतलब शांत मैदान में जो नदी जो है जब का बहाव तेज नहीं होता, शांत नदी बह रही है, तो शांत मैदानों में जो नदी शांतिपूर्ण तरीके से बहती चली जा रही है। पत्थरों से ओट में वो नदी भी पत्थरों से जा करके ओट में किनारे में जा करके उससे बातें करती है। वह शांत नदी भी पत्थरों के ओट में जाकर पत्थरों से बातें करती है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या ना हो आकाश की छाती तो है। कभी को इस बात की खुशी है कि दुख नहीं कोई भी कि अब उपलब्धियों के नाम पर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैंने क्या उपलब्धि प्राप्त की हो और क्या उपलब्धि प्राप्त नहीं की है, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है। और कुछ हो या ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ हो या ना हो लेकिन मेरे पास आकाश की लंबी चौड़ी छाती तो है, आकाश के समान चौड़ी छाती तो है जो कि हर मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार है। इस बात की मुझे अत्यंत खुशी है। ठीक, चैप्टर समझ में आया? चलिए आप अपनी बुक फिल कर लीजिए। भाषा अनुशीलन, दी गई गजल में से 5 तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तो लिखिए जर्जर, चिंगारी, हृदय, निर्वचन और नदी। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नदी, सरिता, दरिया, हवा, पवन, वरुण, अंधेरा, अंधकार, तिमिर, आकाश, नभ, आसमान, भोर, सवेरा, सुबह। निम्नलिखित तत्व शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। बाती, तो बाती का क्या तत्व रूप लिखना है, तो बाती का फूल, पुष्प, सांझ, सायं, पत्थर, पाषाण। इस तरह आप अपनी बुक फिल कर लीजिए। जो डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।